हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल रोजगार विद विनम्र। आज फिर मैं एक वीडियो और लेकर के आपके सामने आया हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएस का टॉपिक आतंकवाद। पूरा टॉपिक है ये आतंकवाद एवं आंतरिक सुरक्षा, लेकिन फिलहाल मैं इस वीडियो में बात करूंगा केवल आतंकवाद के बारे में। थोड़ा सा लेंदी टॉपिक था। इसमें जो आपका क्वेश्चन बनेगा फैक्चुअल क्वेश्चन, मतलब फैक्ट ना करके हो सकता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन बने, जिसमें जो है आपको थोड़ा सा मतलब टाइम लग सकता है, लेंदी है। इस वजह से केवल ये वीडियो मैंने आतंकवाद के संबंध में रखी, और नेक्स्ट वीडियो कोशिश करूंगा कि मैं आंतरिक सुरक्षा के संबंध में लेकर के आऊं। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो। और आज का लेक्चर हमारा आतंकवाद। थ्योरेटिकल पोर्शन रहेगा। आप इस क्लास में अगर समझने की कोशिश करोगे तो इसी क्लास में हम इसे बहुत अच्छे से समझ लेंगे, और कुछ मैंने इसमें क्वेश्चन भी रखे हैं बाद में, वे क्वेश्चन भी हम उसी के आधार पर करेंगे। तो चलिए, आतंकवाद बेसिकली आतंकवाद है क्या? आतंकवाद एक गैर राज्य कारकों द्वारा किए गए राजनीतिक, वैचारिक या धार्मिक हिंसा या गैर कानूनी हिंसा तथा युद्ध का ही रूप है। यानी आप कह सकते हो एक तरीके से उस राज्य के खिलाफ वाले जो लोग हैं, मतलब उस सरकार के खिलाफ है, उस राज्य के खिलाफ है, और जो किसी राजनीतिक, वैचारिक या धार्मिक हिंसा का रूप होते हैं, युद्ध का रूप होते हैं, वे सारे के सारे कहीं आते हैं आतंकवाद। यानी अगर आप राज्य सरकार के खिलाफ या कोई ऐसी नीतियों के खिलाफ या कोई धार्मिक चीज के खिलाफ कोई भी हिंसा करोगे तो वो आपको आतंकवाद की कैटेगरी में रखा जाएगा। ठीक है, आतंकवाद के प्रकार किस किस तरीके से है वे देख लेते हैं। आतंकवाद के प्रकार में पहला है गैर राज्यकर्ताओं द्वारा आतंकवाद। ठीक है, गैर राज्यकर्ताओं वाले में कौन कौन से आएंगे? जैसे नक्सलवाद, एलटीटीई आतंकवाद है, पूर्वोत्तर क्षेत्र में उग्रवाद है। ये पूरे भारत की बात मैं कर रहा हूं, मतलब कि जो है ये पूरे भारत की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, यानी पूर्वोत्तर क्षेत्र की बात कर रहे हैं कि इस साइड में जो भी है, ठीक है, यहाँ पे जो उग्रवाद वगैरह है वो सारा वो भी इसी में आता है, गैर राज्यकर्ताओं द्वारा। एक होता है स्वापक, स्वापक आतंकवाद। स्वापक वाला क्या होता है? मादक पदार्थों और नकली करेंसी की समस्या वाला। ये इसे इस वजह से करते हैं ताकि अपने पास धन जमा कर ले। ठीक है, यानी ये ड्रग्स वगैरह सप्लाई करेंगे। ठीक है, जो कि हमारे यहाँ पे ड्रग्स जो अधिनियम है, निवारण अधिनियम जो है होता है, ठीक है, नारकोटिक्स वाला डिपार्टमेंट, वो इसी के खिलाफ है कि कोई इस चीज को बढ़ावा तो नहीं दे रहा, या नकली नोट चलाते हैं ये। ठीक है, यानी ये मेन मेन चीज जो है स्वापक आतंकवाद किस तरीके का है, जिसमें ये अपना फाइनेंस बटोरते हैं, यानी कुल मिला के जो है पैसा इकट्ठा करते हैं। तीसरा है मानव जाति राष्ट्रवादी आतंकवाद। ठीक है, ये किस तरीके से होता है? ये अपनी जाति को विशेष बताते हुए, यानी अलग देश बनाने या अपने जातीय समूह का वर्चस्व बढ़ाने हेतु, एक ये इस तरीके का आतंकवाद है। ठीक है, चौथा है धार्मिक आतंकवाद। हिंसा को ईश्वरीय कर्तव्य या सांसारिक कृत्य माना जाता है। यानी ये क्या मानते हैं कि हमारा मजहब जो है, हमारा जो धर्म है, मतलब इस चीज की हमें इजाजत देता है कि जो चीज हम कर रहे हैं वो सही है। ठीक है, मतलब एक सांसारिक कृत्य मान्य है कि जो हम कर रहे हैं वो सही है, वो हमारे ईश्वर ने हमें जो है उसका ऑर्डर दे रखा, कुल मिला के, मतलब आप समझ सकते हो। ठीक है, पांचवा है राज्य प्रायोजित आतंकवादी। जब किसी देश की सरकार स्वयं किसी आतंकवादी गतिविधि का समर्थन करे। ठीक है, मैं इसमें बात रखूं तो आप कह सकते हो पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान में जितने भी आतंकवादी इस तरीके के संगठन है, पाकिस्तान उसे सपोर्ट करता है। ठीक है, जिस तरीके से जो है बताया गया कि पाकिस्तान उसे सपोर्ट करता है वहां पे, तो ये आएगा आपका राज्य प्रायोजित आतंकवादी में। ठीक है, हमारे यहाँ पे इस तरीके का कोई भी सपोर्ट नहीं है। छठा है आपका वामपंथी आतंकवाद। यानी सत्ता में बैठे लोगों के खिलाफ कृषक अथवा मजदूर वर्ग द्वारा हिंसा का रास्ता अपनाना, ये होगी वामपंथी। ठीक है, यानी ये लोग क्या समझते हैं, किसान और मजदूर वर्ग, कि ये जो सत्ता में लोग बैठे हैं ये गलत कर रहे हैं और इनकी नीतियां जो है वो गलत है, तो ये आएगा वामपंथी चरमपंथ, कह सकते हैं आप इसे, आतंकवाद। इस तरीके का ये आतंकवाद मैंने बताया आपको समझने के लिए। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा वहां पे एग्जाम में, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेगा। आतंकवाद का कारण क्या है? गरीबी होगी, गरीबी से आदमी पकड़ेगा आतंकवाद का रास्ता। अशिक्षा, ठीक है, आर्थिक कारण, कमजोर है मान लिया जाए, नहीं पैसों की कोई वो है, तो आदमी गलत रास्ते की तरफ जाएगा। सामाजिक पिछड़ावन, पिछड़ापन क्या है, मतलब कि उसे नॉलेज ही नहीं है कि क्या सही और क्या गलत है। ठीक है, जिहाद के नाम पे कह सकते हो, और आतंकवाद जो है धार्मिक स्तर पे,
यानी उनकी जो है धर्म ही उन्हें लागू करता है। शासन में हस्तक्षेप, ठीक है, यानी जो सरकार के उसमें नीतियां चल रही उसमें हस्तक्षेप करना। महत्वाकांक्षा, अपने आप को इम्पोर्टेंस, अपने धर्म को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, खुद को सबसे ज्यादा बेहतर बनाना, केवल हमारा ही वर्चस्व हो सारी जगह। झुंझलाहट और गुस्सा, कभी कभी झुंझलाहट और गुस्सा भी आतंकवाद का रूप ले लेता है जब वो हद से ज्यादा बढ़ जा। ठीक है, ये सारी चीजें हैं आतंकवाद के जो कारण हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम आतंकवाद के साधन, यानी ये ऐसे कौन कौन से साधन अपनाते हैं। ठीक है, पर्यावरणीय साधन, ठीक है, यानी ये छुप के, मान लीजिए वहीं के लोकल के रहने वाले होते हैं जो, वो छुप का पर्यावरण का इस्तेमाल करते हैं, पर्यावरणीय आतंकवाद हो जा। जनसंहार के हथियार, ठीक है, आदमियों को मारना, जनसंहार करना। रासायनिक हथियार का उपयोग कर ले, न्यूक्लियर हथियार का उपयोग, जैविक हथियार का उपयोग, ठीक है, साइबर आतंकवाद, इंटरनेट वगैरह के थ्रू साइबर बुलिंग वगैरह जो होती है ये। आत्मघाती आतंकवाद, कभी कभी जो है सेल्फ डिस्पोजल बम जैसा होता है, मतलब खुद बम लेकर कहीं कूद के आत्मघाती हमला इन्होंने कर दिया। तो ये आतंकवाद के इनके अलग अलग तरीके, अलग अलग साधन है। ठीक है, अब बात करते हैं हम भारत में आतंकवाद की स्थिति। ठीक है, भारत में किस तरीके का आतंकवाद कहाँ कहाँ है। भारत के आंतरिक इलाके में आतंकवाद है, जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद है, पूर्वोत्तर क्षेत्र में उग्रवाद है, वामपंथी चरमपंथ भी है, नकली करेंसी के लिए जरिए आर्थिक आतंकवाद भी यहाँ पे है, मादक पदार्थों की सप्लाई के जरिए भी यहाँ पे जो है आतंकवाद है। यानी इस तरीके की स्थिति जो है हमारे यहाँ पे आतंकवाद की बनी हुई है। नेक्स्ट है आपका कुछ प्रमुख आतंकवादी। अब यहाँ से क्वेश्चन बनने स्टार्ट होंगे, वो बेसिक आपने समझ लिया। ठीक है, ये नहीं कि वो मतलब एक एक लाइन रटनी, वो केवल समझने की बातें थी कि किस तरीके का आतंकवाद है, उससे आप क्वेश्चन लगा लोगे। आतंकवाद का मेन मुद्दा क्या होता है मैं आपको बता दूं, उसका है केवल भय पैदा करना। ठीक है, यानी वो पहले भय पैदा करेंगे, फिर हिंसा का रास्ता अपनावेंगे, इसी के साथ में धमकियां वगैरह भी देंगे। यानी इन सारी चीजों से क्या है, ये मिलकर आतंकवाद का जन्म होता है। कुल मिला के जो है आतंकवाद का मेन अगर फोकस है तो वो केवल और केवल है भय पैदा करना। ठीक है, तो अब कुछ आतंकवादी संगठन है, डायरेक्ट अगर क्वेश्चन यहाँ से बनता है, जैसे हमास है, हमास के बारे में बात करें, अभी पीछे से चल रहा था फिलिस्तीनी वगैरह का वहां पे, तो ये फिलिस्तीनी सुन्नी मुसलमानी है। ठीक है, इसमें भी अलग अलग होते हैं, जो मोमडन्स मतलब कैटेगरी हो, ये सुन्नी वाले हैं यहाँ पे जो इनका संगठन है ये हमास में। 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। अलकायदा, ये ओसामा बिन लादेन ने इसकी स्थापना करी थी, ये अफगानिस्तान व पाकिस्तान का है। आईएसआईएस, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, ठीक है, इराक एंड सीरिया। लश्कर ए तैयबा, पाकिस्तान का, लाहौर से यहाँ पे संचालन हो रहा है इसका। जैसे मोहम्मद, ये भी पाकिस्तान। मौलाना मसूद अजहर ने की थी इसकी स्थापना सन 2000 में। सन 2000 की एक इंसिडेंट था, उसमें जो है मौलाना मसूद अजहर को शायद 99 में 2000 में इसे जो है रिहा किया गया था, जब उन्होंने हमारा एक प्लेन जो है हाईजैक कर लिया था। उसके उसमें हमने उन्हें छुड़ाए तो हमने इसे वापस छोड़ा, और इसे इसने छोड़ने के बाद में इसने जो है वहां पे सन 2000 में जो है इसकी जैसे मोहम्मद की स्थापना करी थी। ये 19 का मामला था। हिजबुल मुजाहिदीन, ये 1990 में पाकिस्तान। और इंडियन मुजाहिदीन, इसकी स्थापना कब हुई, 2007 में। तो ये कुछ आतंकवादी संगठन है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं भारत में हुए कुछ दुखद आतंकवादी हमले, उन्हें भी देख लेते हैं कौन कौन से। 1993 का मुंबई ब्लास्ट हुआ, ठीक है, और मुंबई का कौन सा 26/11 का, सभी को याद होगा 26/11 का हमला, बहुत फेमस है। और 26 नवंबर 2008 को मुंबई में एक और हमला हुआ था जिसमें 22 लोग विदेशी मारे गए थे। ठीक है, इसमें 22 लोग विदेशी मारे गए थे, ये भी मुंबई में हुआ था। यह है 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर हमला हुआ। 24 सितंबर 2002 को अक्षरधाम मंदिर पर हमला हुआ। 11 जुलाई 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेन में हमला हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली समझौता एक्सप्रेस में 19 फरवरी 2007 को हुए धमाके में 66 यात्री मारे गए। हमारे और इनके बीच में कौन सी ट्रेन चलती थी, समझौता एक्सप्रेस। 18 सितंबर 2016 को ये जो किया गया उरी हमला, ठीक है, इस पे एक मूवी भी बनी हुई है वो, इसमें कितने जवान शहीद हुए थे, 18 जवान। 14 फरवरी 2019 को 14 फरवरी 2019 को
लगभग इसी के आसपास हमारी 41,520 जो वैकेंसी थी जिसका रिजल्ट आया था, ये उसी टाइम की बात है। बड़े दुख की बात थी कि उस टाइम पर 14 फरवरी 2019 को जैसे मोहम्मद द्वारा किया गया आतंकवादी हमला जिसमें 40 सीआरपीएफ के सैनिक मारे गए थे, ये हुआ था पुलवामा में। जगह का नाम है पुलवामा, याद रखिएगा। आतंकवाद से निपटने के लिए व्यवस्था क्या करी हमारे यहाँ पे, तो इन्होंने अलग अलग टाइम पे अलग अलग संशोधन अधिनियम किए, अलग अलग एक्ट लेकर के आए। तो कौन कौन से थे वे देख लेते हैं। गैर कानूनी गतिविधियां संशोधन अधिनियम 1967 में आया, ठीक है। 2012 में इसमें संशोधन कर आर्थिक अपराधों को शामिल किया गया, मतलब कि अगर आर्थिक अपराध भी हो रहे और वो आतंकवाद का रूप ले रहे तो उन्हें भी इसी में ही शामिल कर लिया गया 2012 में। राष्ट्रीय जांच एजेंसी, यानी आप कह सकते हो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, 2008 में इसकी स्थापना हुई। मोस्ट इंपोर्टेंट अब जो है ये दो चीज, 1985 में एक कानून टाडा, ठीक है, क्या है, टाडा है, टाडा, ठीक है। टाडा जो है ये टाडा का लागू किया गया था। इसका पूरा नाम अगर हिंदी में बात करें, आतंकवादी विध्वंसक रोकथाम अधिनियम लागू किया गया। लेकिन इस कानून के तहत बहुत दुरुपयोग की वजह से, मतलब इस कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा था या गलत उसके मतलब इम्पैक्ट आ रहे थे, तो इस वजह से इसे जो है 1997 में समाप्त कर दिया गया, ठीक है। याद रखना ये कब शुरुआत हुई थी इसकी, 1985 में, और इसको हटा दिया गया 1997 में। यहां से क्वेश्चन बन सकता है। फिर पोटा, यानी इसी के साथ साथ इन्हें लगा कि भाई कोई दूसरा जो है हमें शुरुआत करनी चाह कोई और दूसरे उसकी, तो पोटा का था, टाडा का ही एक रूप है जिसे 25 अक्टूबर 2001 को लागू किया गया, ठीक है। 97 में बंद हो गया था, इसको 2001 में लागू किया गया। इसके अंतर्गत कुल 23 आतंकवादी गुटों को प्रतिबंधित किया गया था, लेकिन इसकी भी असफलता रही, इसमें भी जो है सफलता नहीं मिली, या मतलब कुल मिलाकर जो है इसमें क्या समस्या थी, मेन चीज इसमें पुलिस को अधिकार थे बहुत ज्यादा, और वे बिना किसी ज्यादा जानकारी के, बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर लेते थे। अगर आदमी कोर्ट भी जाना चाह रहा तो कम से कम 3 महीने की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट का रास्ता देख सकता था, यानी 3 महीने तक की तो गिरफ्तारी उसे देनी ही देनी पड़ेगी। इस वजह से मतलब बहुत ज्यादा गलत भी फायदे हुए, गलत हुआ इसका, तो इस वजह से 21 सितंबर 2004 को जो है इसे भी समाप्त कर दिया गया। यानी टाडा आया था 1985 में, 1997 में समाप्त हो गया। पोटा आया फिर 25 अक्टूबर 2001 को, और इसमें जो है 21 सितंबर 2004 को इसे भी समाप्त कर दिया गया, ठीक है। उम्मीद करता हूं सभी को समझ आया होगा जिस तरीके से मैंने ये बताया। अब नेक्स्ट है भारत में प्रमुख राज्यों में, अगर अलग अलग राज्य की हम बात करें कि किस किस राज्य में कैसा आतंकवाद है किस तरीके से, वे देख लेते हैं। जैसे कश्मीरी उग्रवादियों का आतंकवाद है, यहाँ पे कौन कौन से सक्रिय है, हिजबुल मुजाहिदीन और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट आदि उग्रवादी संगठन पाकिस्तान द्वारा समर्थित है, मतलब पाकिस्तान इनका समर्थन करता है। तथा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में ये अपने प्रशिक्षण कैंप चला रहे हैं। कौन कौन है, हिजबुल मुजाहिदीन और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका बंगाल बिहार आंध्र प्रदेश में नक्सलवादी आतंकवाद। यह किस तरीके से है, नक्सली आतंकवाद की शुरुआत हुई थी कब, वर्ष 1967 में। कहां से हुई, पश्चिम बंग से, यह एक जगह है पश्चिम बंग, ठीक है। नक्सली आतंकवाद को प्रशिक्षित कर बढ़ावा देने में चीन की महत्वपूर्ण भूमिका रही, ठीक है। और इसमें ये कौन थे, चारू मजूमदार, भारत में नक्सलवाद को पोषित करने में अग्रणी रहे। कौन थे ये, चारू मजूमदार, सबसे पहले की अगर बात करें, ठीक है। अब बात करेंगे असम में किस तरीके का है। असम में दो संगठन है ये, उल्फा और बोडो, ठीक है। असम में आतंकवाद वर्ष 1980 में उभर कर सामने आया। असम में आंदोलन और आतंकवाद विदेशियों को बाहर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, वहां पे किस चीज को लेकर आंदोलन कर रहे वे लोग, कि विदेशियों को निर्वाचन, जो उनकी निर्वाचन की सूची है उससे बाहर करो, वहां से निकालने के लिए आंदोलन है, ठीक है। वर्तमान समय में बोडोलैंड की समस्या गंभीर बनी हुई है। बोडो लोग ये क्या कह रहे, बोडो लोग जो कह रहे हैं, दो संगठनों, किस किस से, बोडो विद्यार्थी संगठन और बोडो पीपल्स एक्शन कमेटी के द्वारा एक अलग राज्य की मांग की जा रही है वहां पे। कौन कौन है उसमें, बोडो विद्यार्थी संगठन और बोडो पीपल्स एक्शन कमेटी, ठीक है। असम की ये बात हुई। असम में दो जो एक तरीके से वो है, नक्सलवाद किस तरीके का है, उल्फा और बोडो, ठीक है।
उल्फा वालों का मेन चीज क्या थी कि 1980 में वे उभर करके आया था ये, और वहां पे विदेशियों को बाहर करने के लिए था। लेकिन बोडो वालों की अलग समस्या है, वो अलग अपने राज्य की मांग कर रहे। उसमें दो संगठन उनके सक्रिय है, बोडो विद्यार्थी संगठन और बोडो पीपल्स एक्शन कमेटी। ठीक है, मैंने हर तरीके से कोशिश की कि जहां से क्वेश्चन बन सकता है। अब इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन भी रखे, उन क्वेश्चनों को देख लेते हैं एक बार। ठीक है, मैं इसके यहीं पे ही आपको निशान लगाऊंगा क्वेश्चन के जो आंसर है। ठीक है, पहला है कि आंतरिक सुरक्षा का क्या अर्थ है? आंतरिक रूप से समृद्धि, आंतरिक रूप से विकास, या आंतरिक रूप से भयमुक्ता, आंतरिक रूप से पुलिस सुरक्षा। इसका ऑप्शन सी सही होगा, भयमुक्ता। क्योंकि जो है आंतरिक सुरक्षा में क्या है आपका कि आतंकवाद ना हो, नक्सलवाद ना हो, यानी आदमी जो है भयमुक्त रहे हमारे जो राष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आतंकवाद का लक्षण नहीं है? यह राज्य के विरुद्ध होता है, बिल्कुल। यह अवैध एवं गैर कानूनी है, बिल्कुल सही। इसमें हिंसा का व्यापक व्यापक प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। लास्ट कह रहा यह समाज तथा व्यक्तियों के विरुद्ध नहीं होता, यही गलत है। ठीक है, क्योंकि ये तो सारी चीजें होती है आतंकवाद के अंदर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से आतंकवाद में कौन सी क्रिया प्रयोग में लाई जाती है? ठीक है, ये जो है हिंसा, भय और धमकी, ये लास्ट वाला जो गलत लिख रहा है यहाँ पे, ये होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, क्या होगा ये? उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आतंकवाद में सारी चीजें हैं, मैंने बताई आपको, भय, हिंसा, धमकी, सारी चीजें। गैर कानूनी भी है, राज्य के खिलाफ है, राज्य के विरुद्ध, मतलब सारी चीजें। आतंकवाद का मूल उद्देश्य क्या है? भय पैदा करना, लोगों को प्रताड़ित करना, हिंसक गतिविधियों को अंजाम देना और युद्ध करना, ये सारी चीजें हैं। लेकिन अगर मूल उद्देश्य की बात करें तो उनका है भय पैदा करना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 5 नंबर। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट क्या है? वो मैंने पढ़ाया कि जम्मू कश्मीर में जो है हिजबुल मुजाहिदीन और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जो है सक्रिय वहां पे एक संगठन ये काम कर रहे हैं, जिन्हें पाकिस्तान से समर्थन है, और जो वहां पे प्रशिक्षण कैंप भी अपना चला रहे हैं। तो ये क्या है? एक आतंकवादी संगठन है। भारत के किस राज्य में आतंकवाद धार्मिक आधार पर आधारित था, जिसे अब समाप्त कर दिया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पंजाब। पंजाब में जो है धार्मिक आधार पर था, ठीक है, जिसे अब समाप्त कर दिया गया। कश्मीर में आतंकवाद की भयावहता बढ़ती जा रही है, इसका प्रमुख कारण क्या है? इसमें मेन चीज है आपकी सेना का अभाव, लोगों का समर्थन, संचार साधनों की कमी, या पाकिस्तान द्वारा समर्थन। मैंने बताया आपको पाकिस्तान द्वारा समर्थन जो है इसमें मेन रोल अपना रख रहा। भारत में नक्सलवाद की शुरुआत किस राज्य से हुई? वो हुई पश्चिम बंग से। ठीक है, ये पढ़ाया हमने पश्चिम बंग से। 8 नंबर। अब चलते हैं 9 नंबर पर। भारत में नक्सलवाद को पोषित करने में अग्रणी भूमिका किसने निभाई थी? यह निभाई थी चारू मजूमदार ने। ठीक है, भारत में आतंकवाद का क्या कारण है? भारत में आतंकवाद का निर्धनता एवं बेरोजगारी, बिल्कुल। धार्मिक उन्माद, ठीक है। पड़ोसी देशों में घुसपैठ, ये सारी चीजें जो है आतंकवाद का कारण है। आतंकवादियों ने भारतीय संसद पर हमला कब किया? यह है आपका 13 दिसंबर 2001 को। ठीक है, कब किया था? 13 दिसंबर 2001 को, हमने पढ़ाया ही है उसमें। मुंबई पे हमला हुआ था जिसमें 26 लोग, 26 नहीं, इसमें ये अलग था, वो दूसरा था मुंबई वाला। ठीक है, ये संसद पर कब हुआ? 13 दिसंबर 2001 को हुआ। नेक्स्ट है 26 नवंबर 2008 को। ये है वो 26 नवंबर 2008 को आतंकवादियों ने किस शहर पर आक्रमण किया? वो किया मुंबई पे। इसमें 26 लोग जो है विदेशी मारे गए थे। आतंकवाद के सामाजिक दुष्परिणाम क्या है? राष्ट्रीय एकता को खतरा, सांप्रदायिक सद्भाव को खतरा, पारिवारिक विघटन, बिल्कुल सही, यानी सारे ऑप्शन सही होंगे। टाडा व पोटा किससे संबंधित कानून थे? ये थे आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित, जिसके रोकथाम के संबंध में ये अधिनियम, ये एक्ट लेकर के आई हमारी जो है भारत सरकार। भारत सरकार द्वारा पारित कानून आतंकवादी एवं विध्वंसक है, वो विध्वंसक गतिविधि रोकथाम, यानी बात की जा रही टाडा की। ठीक है, टाडा कब आया था? इसने पूछा कब समाप्त किया गया। ये आया था 1985 में और समाप्त किया गया ऐसा 1997 में। पोटा कानून कब समाप्त किया गया? ये आया था 2001 में और समाप्त किया गया 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आतंकवादी संगठन नहीं है? ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, यहाँ पे लिख लेना इसको कि ये नहीं है, आतंकवादी संगठन
नहीं है। अल-कायदा बिल्कुल है। लश्कर ए ताइबा बिल्कुल है। हिजबुल मुजाहिदीन बिल्कुल है। निताकत जो है ये आतंकवादी संगठन नहीं है। उम्मीद करता हूँ सभी को बहुत बढ़िया लगी होगी ये क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। इसी तरीके से अलग अलग टॉपिक, एक यूनिक टॉपिक मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ सिलेबस को देखते हुए, जिससे हो सकता है कि क्वेश्चन थ्योरेटिकल हो या वैसा हो। जब तक आप इसका बेसिक्स नहीं जानोगे तब तक इसके क्वेश्चन लगाने में दिक्कत होगी। कुछ फैक्ट भी थे जो मैंने इस क्लास में रखे, जिसको आप सभी को याद कर लेने हैं। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं हम एक और नई वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।